हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें कितनी पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितनी इसमें सैलरी होगी, कहाँ पे पोस्टिंग होने से ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप प्रमोशन कैसे ले सकते हो। मतलब फुल ऑल एंड ऑल पूरा आपको ऑल इन वन, आपको एक ही चीज़ में एक ही वीडियो में सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि किसका क्या पैटर्न होगा, कौन सी बुक से आप पढ़ेंगे, बुक लिस्ट पूरा मतलब हर चीज़। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने दिया था एसएससी जीडी का तो मेरे 138 मार्क्स आए थे। आप चाहो तो मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हो कि मैंने कैसे 138 स्कोर किया था, कैसे पढ़ाई करी थी, क्या क्या बुक्स पढ़ी थी। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बुक्स से आप अपना सिलेक्शन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में जो चेंज हुआ था वो भी बताऊंगी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आप स्किप कर करके देखोगे, आई होप आप देख सकते हो, वो आप पर है। लेकिन अगर आपने स्किप कर करके देखा तो हो सकता है बीच में आप एक दो पॉइंट्स मिस कर जाओ, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तब स्टार्ट करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इसकी जो एज लिमिट दी है वो क्या है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है सबमिशन फॉर्म की, वो हो चुकी है 24 नवंबर से स्टार्ट हुई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि रहेगी 31 दिसंबर तक। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये फॉर्म अप्लाई करेंगे वो इस डेट को याद रखें कि इस डेट तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो होगी वो 31 दिसंबर होगी। मतलब कि 2023 के साल का जो आखिरी दिन होगा वही इसकी भी लास्ट डेट होगी। और फिर इसमें आपको पेमेंट 1 तारीख जो कि 2024 की होगी वो तब तक कर देनी होगी, लेकिन आप उससे पहले ही कर देना। अगर आप कोशिश करना कि आपको फॉर्म फिल करते समय कोई एरर ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उसके बाद उसका करेक्शन चार्ज लगेगा, जिसमें आपको कोई भी करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी विंडो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ओपन हो जाएगी। तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको करेक्शन के लिए चार्ज देना पड़े। तो आप पहले से ही फॉर्म फिल करते समय सही से सावधानी से फिल करिएगा, सारी चीज़ें देख के फिल करिएगा। और इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले भी इसके एग्ज़ाम कैलेंडर में आ चुकी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे क्या क्या ये डेट्स दी गई, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 26,146 वैकेंसी निकली है, बहुत ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी निकली है। तो आप लोगों के पास बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये फॉर्म फिल करने का, कि कौन से फोर्स में कितनी पोस्ट है। क्योंकि यहाँ पे टोटल 26,146 पोस्ट तो है, लेकिन यहाँ पे बीएसएफ की हैं 6,147, सीएसएफ की हैं 11,025। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हैं जो पोस्ट वो सीआईएसएफ की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं बीएसएफ की 6,174। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर फिर थर्ड नंबर पे सीआरपीएफ की वैकेंसी ज़्यादा है, जो कि हैं 3,337। उसके बाद फिर आईटीबीपी में है 3,100। यहाँ पर जो आईटीबीपी की है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है 3,189। फिर उसके बाद असम राइफल में है 1,490। उसके बाद एसएसबी में है 635। और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी एसएसएफ फोर्स में है यहाँ पे 296। और यहाँ पर इस बार नारकोटिक्स में नहीं दी गई है कि कितनी वैकेंसी है भी या नहीं, यहाँ पर नॉट एनए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी इसकी कोई भी पोस्ट डिक्लेयर नहीं की गई है, और ना ही इसकी कोई पोस्ट है अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन बाकी यहाँ पर आप अगर पोस्ट वाइज प्रेफरेंस देना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी अभी गर्ल्स ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि गर्ल्स में फैमिली, सैलरी और यूनिफॉर्म के बिहाफ पे मैं बताऊँगी कि उनके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, और मेल्स के लिए भी आगे बताऊँगी कि कौन सी पोस्ट वो फिल करें जो अच्छी हो सकती है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, लेकिन इस वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल आपको एक साथ एक वीडियो में मिल जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये जो एग्ज़ाम है ये एसएससी जीडी है, और इसमें जो पोस्ट होंगी वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की होंगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा, फिर उसके बाद आपका पीटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है थोड़ा बहुत। जब फिजिकल में आप जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। फिर यहाँ पे सबसे जो मेन है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 1 घंटे का पेपर होगा। मीन्स आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपके पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी।
और यहाँ पर 80 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो मार्किंग हो जाएगी वो हो जाएगी 160 की, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने अभी रिपीट किया था, ऊपर बताया था, वही चीज़ देखिए यहाँ पे फिर से लिखी हुई है कि ये आपको सबसे पहले सीबीटी देना होगा। सीबीटी देने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट में आपको पीटी एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर वहाँ पे आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी 0.5 मतलब 1/4 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें जान ले। अगर आपको फिजिकल का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात करते हैं सबसे मेन फैक्टर कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, जिनकी एज लिमिट इतनी होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, कितनी छूट मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो एज लिमिट होती है वो 18 से 23 होती है, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि कैटेगरी है आप लोगों की, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल वाले जिनका सन 2001 है, वो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2021 है से लेकर 1 जनवरी 2006 तक है तो वो फिल कर सकते हैं। ओबीसी में अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 2 जैन से लेकर 1998 से लेकर 2016 1 जैन तक है तो वो फिल कर सकते हैं। बाकी एसटी एससी वालों को 1996 सन होना चाहिए, 2 जनवरी डेट होनी चाहिए, और 2006 में अगर 1 जैन के वो बॉन्ड हुए हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि कौन कौन से लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एज से रिलेटेड कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को था। तो यहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि 18 से 23 यहाँ पर एज है, लेकिन यहाँ पर इतना जो मैंने ये बता रही हूँ, यहाँ पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या इसके बीच में या फिर इतनी आती तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको सबसे ज़्यादा क्या डालना है। सबसे पहले, ये मेरा ओपिनियन, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगी सैलरी वाइज बाकी बहुत सारे पर्क्स को देखते हुए, बेनिफिट्स को देखते हुए, अलाउंसेस को देखते हुए मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बाकी पोस्टिंग ये सारी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पोस्ट पे आप एसएसएफ को प्रेफर करिएगा, फिर सीआईएसएफ, एसएसबी, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल, फिर बीएसएफ और सीआरपीएफ। अब बात कर लेते हैं मेनली गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स को यूनिफॉर्म पहनने का शौक है, यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है, वो चाहती है कि हम देश के लिए ड्यूटी करें, तो वो बीएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी में चूज़ कर सकते हैं, ये प्रेफरेंस डालिएगा। लेकिन अगर आपको फैमिली से प्यार, आप चाहते हो कि फैमिली के साथ आप रह सको, तो सीआईएसएफ, एसएसबी सही होती है। और अगर आपको सैलरी चाहिए बहुत ज़्यादा तो आप बीएसएफ, असम राइफल या आईटीबीपी चूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। और चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, तो जो हार्डर रीजन्स होते हैं, नक्सल जैसे कुछ जो एरियाज़ हैं पर्टिकुलर, वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आप देख लीजिए कि आपको यूनिफॉर्म से प्यार है, फैमिली से प्यार है, कि आप सैलरी ज़्यादा अच्छी चाहते हो, तो इन कुछ फैक्टर्स को देखकर आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालना। अब बात करते हैं प्रमोशन। जैसे कि आप फोर्स कोई भी चूज़ करोगे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पे प्रमोशंस कैसे होंगे। जैसे कि आप कांस्टेबल पोस्ट से होंगे, यहाँ पे आपकी जनरल ड्यूटी रहेगी और आप कांस्टेबल पोस्ट से होंगे, तो आपके कुछ ईयर्स बाद उसका प्रमोशन होकर आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे। मेनली जो एसएसबी, सीआईएसएफ होती है, इनमें 15 साल बाद आपकी प्रमोशन होती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ में आपके 10 साल बाद प्रमोशंस होती है। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि कुछ फैक्टर्स है जिसके हिसाब से आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज़ करना होगा। एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अगर आपके पास ग्रेजुएशंस हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स में 4 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। तो जो भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करें और अच्छे से हम सब इंस्पेक्टर बन जाएं या अच्छी पोस्ट पे हों, तो ये जॉब उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के एलडीसी पोस्ट तक आगे बढ़ सकते हो और यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर बनने का भी मौका मिलेगा। तो जो भी 10th पास एस्पिरेंट्स है, अगर उनकी एज 18 है, तो सोच लीजिए आप कितना अच्छा है कि आप अभी 12th पास ही हो, 10th पास ही हो, लेकिन आप
जैसे अपना ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के ही सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पे जो सैलरी आपका बेसिक पे होगा वो होगा 2170, जिसमें आपका 42% आपको डीए मिलेगा, जो कि 4 से 5 हज़ार हो जाएगा। यहाँ पे आपको राशन मनी मिलेगा 4000। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आपको एचआरए भी मिलेगा 8%। आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,000, मतलब कि जो भी आपका सारी चीज़ें होती है वो डिडक्ट होने के बाद। आफ्टर ट्रेनिंग यहाँ पे लगभग आपको 47,000, सारे अलाउंसेस का मैं ऐड करके बता रही हूँ, जो जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं अगर उन सबको ऐड करो तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ओवरऑल जो बनेगा वो 47,000 बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें डिडक्ट होंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी इतनी मिलेगी। अगर कोई भी पर्सन नक्सल डिस्ट्रिक्ट झारखंड जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग करता है, उसकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है, अगर वो पोस्ट प्रेफरेंस करता है तो उसको वहाँ पर सैलरी 5,000, ये वहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 58,000। वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कुछ रीजन है जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो आप अगर सैलरी के हिसाब से प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। बाकी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपका पहले सीबीटी होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप सारे लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बुक लिस्ट का पर्टिकुलर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये बुक्स ले सकते हैं, इन बुक से आप पढ़िए। आपको कंपटीशन अगर निकालना है तो आप बहुत जल्द इन बुक से कंपटीशन अपना निकाल सकते हैं। हो तो ये अंकित भाटी सर की ले सकते हो, मैथ्स की, रीजनिंग की, समान हिंदी की, समान अध्ययन की, ये आपको बुक्स मिल जाएंगी अंकित सर की। आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो या फिर उनका जो पर्टिकुलर है साइट उस पर आप जाकर बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। आप इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेकंड आपके पास ये ऑप्शन है कि अभी ये बुक्स अगर आप ले लेते हो एसएससी जीडी की, मैथ्स की अलग है, रीजनिंग की अलग है, जीएस की अलग है, हिंदी की अलग है, और इन सब में आपके 120 क्वेश्चंस, सॉरी 120 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपकी 2019 से लेकर 2023 के जो भी अभी रिसेंट इस ईयर भी हुआ था जीडी, उसके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप ये बुक लेकर बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स होंगे वो ग्रामर के लिए एसपी बख्शी बुक या नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लें, और अगर उनको वोकैब्स लर्न करनी तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ब्लैक बुक। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर उनको लेनी है तो वो किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की भी बुक आती है, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर पिनाकल की ले लें। तो अगर आपको सिर्फ जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको लगा लो, इनसे तैयारी कर लो। फिर मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैंने 138 जीडी में स्कोर किया था लास्ट ईयर, अभी जो हुआ था 2023 का स्टार्टिंग मंथ में, तो मैं उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि कैसे मैंने पढ़ी थी, कौन कौन से बुक से पढ़ी थी जिससे मुझे हेल्प मिली थी 138 स्कोर करने में, कौन कौन से यूट्यूब टीचर्स की मैंने हेल्प ली थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिल जाता है कहीं कहीं, कि जो गलतियाँ मैंने करी वो मैं चाहती हूँ आप ना करो। इस वजह से आप वो वीडियो देखकर अगर थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए तो ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा बताया डिटेल कि कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी जिससे कि 138 स्कोर मेरा हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको बताने की कोशिश करी है जिससे कि आप अपना सिलेक्शन ले सको, पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करी है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेरी है और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड करती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डिटेल्स मिलती रहें। बाकी एसएससी से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और भी जो वैकेंसीज हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगी मैं, उनसे रिलेटेड डिटेल्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी वैकेंसी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आती है तो मैं आपको अपडेट कर सकूं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको तुरंत वो अपडेट मिल जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।